मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी भाग 2 पाठ 12 मोर. लेखक आहेत पाम पी घरत. प्रस्तुत पाठात लेखकाने वन्य पशुपक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती असून आपण त्यांचे रक्षण करायला हवे असा संदेश दिला है. अभी बच्चों देखो लेखक ने क्या संदेश दिया है. तो वन्य पशु पक्षी यह अपनी राष्ट्रीय संपत्ति है और उसका हमें रक्षण करना चाहिए. सही है ना. पर्यावरण का रक्षण करना ये हमारा यानी मनुष्य का कर्तव्य है और पर्यावरण में ही ये वन्य पशु पक्षी भी आते हैं जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. अभी क्या है मालूम है, ये जो पर्यावरण है, ये जो वन्य पशु पक्षी है और हम मनुष्य, ये एक चेन है, साखी है. उसमें से कोई एक हिस्सा भी नष्ट हो जाता है ना बच्चों, या खत्म हो जाता है, तो ये साखी टूट जाएगी, ये चेन टूट जाएगी, जिसको हम लोग फिर से नहीं बना सकते. तो इसीलिए हमारा ये कर्तव्य है, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि इस चेन को, इस साखी को बनाए रखे. तसेच मोर या पक्षास राष्ट्रीय पक्षी हा किताब कसा मिळाला यामागील इतिहास उलगडून दाखवला आहे. आपल्या देशात हजारो पक्षी असताना पक्ष्यांचा राजा म्हणून निवड होण्याचा मान मोरालाच का मिळाला अशी शंका अनेकांच्या मनात आली असेल. राष्ट्रीय पक्षी म्हणून भारत सरकारने मोर या पक्षाला मान्यता दिली याच्या मागे थोडासा इतिहास है. अभी बच्चों तुम लोगों को सही में ये लग रहा होगा ना कि कितने सारे पक्षी हैं हमारे देश में, कितने अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के. तो इन सब में मोर को ही क्यों राष्ट्रीय पक्षी चुना गया. तो इसके पीछे क्या इतिहास है ये लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है. काही वर्षापूर्वी जपान देशातील टोकियो या शहरात पक्षी संरक्षण विषयक विचार करण्यासाठी, देखो पक्षी संरक्षण विषयक विचार करण्यासाठी जगातील सर्व देशांचे प्रतिनिधी जमले होते. सभी देश के प्रतिनिधी, रिप्रेझेंटेटिव्ह वहाँ पे जमा हुए थे. या प्रतिनिधींच्या सभेत प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील एक विशिष्ट पक्षी पसंत करून त्याला राष्ट्रीय पक्षी यानी पक्ष्यांचा राजा असा मान द्यावा असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. अभी इसमें क्या तय किया गया. सर्वानुमते, सर्वांच्या विचारानुसार काय ठरवण्यात आलं तर प्रत्येकाने, प्रत्येक देशातील प्रतिनिधीने आपापल्या देशातील एक विशिष्ट पक्षी यानी ऐसा पक्षी जिसमें सभी गुण हो ऐसा. या सूचनेचा उद्देश असा होता की वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिच्या रक्षणाकडे आम जनतेचे लक्ष वेधावे. देखो कि इसका उद्देश्य क्या था, हेतु क्या था इस सूचना का कि राष्ट्रीय पक्षी क्यों ये किया गया. तो ये जो वन्य पशु पक्षी है ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. जैसे पक्षी ही नहीं चुना जाते तो वैसे हमारा राष्ट्रीय फूल भी है कमल, राष्ट्रीय प्राणी भी है वाघ, शेर. उसी प्रकार राष्ट्रीय पक्षी का भी चुनाव किया गया. तिच्या रक्षणाकडे आम जनतेचे लक्ष वेधावे. आम जनता, सर्वसामान्य जनतेचं लक्ष वेधलं जावं म्हणून या सूचनेप्रमाणे सरकारने वन्य पशूंचे रक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार केला. सांगोपांग, सभी बाजूओं से, सगळ्या अंगांनी विचार केला. प्रत्येक राज्याचे अभिप्राय मागवले. अभी हर एक राज्य का अभिप्राय मत मागवलं. वृत्तपत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले. अभी वृत्तपत्र में से भी ये व्यूज पूछे गए, अभिप्राय मत मागवले गेले. अशा रीतीने अनेक पक्षांची नावे राजेपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आली की बहुत सारे जन ने अपने अपने हिसाब से उनको जो जो पक्षी ठीक लगे, सही लगे, उनके नाम उन्होंने दिए और वो सब नाम सरकार के पास दिए गए. त्यात गरुड, हंस, महासारंग आदि पक्षांची ही नावे होती. अभी मोर के साथ साथ गरुड, हंस, महासारंग इन पक्षियों के भी नाम थे. अनेक पक्षांच्या नावातून एक नाव निवडण्यासाठी अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या. अभी सही है ना कि इतने सारे पक्षियों में एक ही पक्षी को चुनना था, तो उसके लिए बहुत सारी कसोटियाँ परीक्षा
बनाई गई या परीक्षाएं ली गई। तुम लोगों को मालूम है कितनी सारी आजकल कॉम्पिटिशन्स होती है, जैसे मिस वर्ल्ड होती है, मिस यूनिवर्स, ये सब कॉम्पिटिशन्स भी होती है। तो ये कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि अभी कितने सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, कितने सारे स्पर्धक होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है किसी भी कॉम्पिटिशन में। तो फिर एक को कैसे चुना जाता है, तो जो उस बात के लिए, जो जिस बात की स्पर्धा है उस बात के लिए जो गुण रखे गए हैं वो गुण एक ही व्यक्ति में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है या ऐसे व्यक्ति को उसका नंबर आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये सब पक्षियों में से एक पक्षी को चुनना था और त्या सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला। देखो, और इसमें पास कौन हो गया, मोर पास हो गया आणि राष्ट्रीय पक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली। या कसोट्या लावताना ऐतिहासिक प्रणाली, काव्याची पार्श्वभूमी, लोकांची आवड, देखो अभी क्या क्या गुण देखे गए। तो ऐतिहासिक प्रणाली की ये इसके पीछे जो मोर ये जो जात है उसके पीछे उसकी क्या क्या इतिहास है उसका। काव्याची पार्श्वभूमि, उसका बैकग्राउंड देखा गया। बैकग्राउंड देखा गया यानी क्या क्या गुण है उसमें, कैसे है, कितने यानी बाकी पक्षियों से वो कितना अलग है। लोकांची आवड और लोगों में वो कितना पसंद है ये भी देखा गया। इत्यादि बाह्य कारणांबरोबर रंग, देखो रंग उसके लिए तो वो खास प्रसिद्ध है। शरीर सौष्ठव, शरीर सौष्ठव यानी उसकी जो अंग काठी है, कितनी आकर्षकता है उसके शरीर में, क्या क्या है उसके शरीर में, वो सब क्या क्या शरीर में, इसका मतलब क्या कि उसकी जो रचना है, उसका जो आकार है, वो सब कितना बाकी पक्षियों से कितना सरस है या अच्छा है वो देखा गया। कलात्मकता, उसमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन सी कलाएं हैं, यानी उसकी आवाज़ कैसी है, वो नाचता कैसे है, कैसे उड़ता है, वो सब देखा गया। कंठस्वर, कंठस्वर उसी में ही आ गया कि उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, वो सब वैशिष्ट्य देखे गए। आदी पक्षी वैशिष्ट्यांचाही विचार करण्यात आला आणि त्यात राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हाच पक्षी योग्य आहे असे ठरवण्यात आले। भारतातील एक हिमालय प्रदेश सोडला तर भारतात सर्व प्रदेशात मोर पाहायला मिळतो। जो देखो अभी सिर्फ एक हिमालय प्रदेश छोड़ेंगे ना तो मोर सभी प्रदेश में दिखाई देता है, सभी राज्य में, भारत राज्य के सभी प्रदेशों में दिखाई देता है। भारत हा प्रामुख्याने उष्ण कटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो। भारत ये उष्ण कटिबंध का प्रदेश है। उष्ण कटिबंध जो विषुववृत्त के नज़दीक है, इसीलिए मोर सभी जगहों में दिखाई देता है। आशिया खंडाच्या इतरही देशात मोराचे थोड्याफार प्रमाणात वास्तव्य है और बाकी के यानी आशिया खंड के जो बाकी के देश है वहाँ पे भी मोर दिखाई देता है। ब्रह्मदेशात मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान दिला है। भी ब्रह्मदेश में भी उसको राष्ट्रीय पक्षी का मान दिया गया है, परंतु 1947 सालापूर्वी ब्रह्मदेश हा भारताचाच भाग समावी। स्वातंत्र्य मिलने से पहले ब्रह्मदेश हमारे भारत का ही एक भाग, एक हिस्सा समझा जाता था, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी जो चाल रीत है वो अपने जैसे ही है, तेथील चालीरीती थोड्याफार फरकाने भारताप्रमाणेच आहेत। मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोटजातीचा पक्षी आहे। कोंबडी, मुर्गी, तुम लोगों ने देखा है सबने मुर्गी को, तो उसके ही जाति का एक उपजाती है मोर जो है वो। या जातीतील पक्षी लांब असतात आणि त्यांना नखे असतात। मोर मुख्यतः लांब लांब ढांगा टाकत चालत अंतर कापतात। ऐसे बहुत अंतर से ऐसे पैर डाल डाल के टांग ये करके ढांग लिखा हुआ है, एक्चुअली टांग भी बोला जा सकता है। आणि जमिनीवर अंडी घालतात, वो जमीन पर अंडे डालते। तितर आणि बटेर त्याच्या दूरच्या नात्यातले आहेत। तितर और बटेर ये जो पक्षी है वो भी उसके जैसे ही है, उसकी जमाती के है। तर कोंबडा त्याचा जवळचाच भाईबंद आहे। कोंबडा, कोंबडी आणि कोंबडा, कोंबडी मादी, कोंबडा नर। कोंबड़ा जो है उसके माथे पर तुरा रहता है, तो वो उसी के जाति का है, वो भाईबंद है, नजदीक का है। ब्रह्मदेश आणि आग्नेय आशियातही मोर आढळतात, पण त्यांच्या रंगात निळ्याऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात आणि शेपटी थोडी खाकी रंगाची असते। देखो
ब्रह्मदेश और आग्नेय एशिया में भी मोर दिखाई देते हैं, लेकिन रंग में थोड़ा फर्क, यानी हर जगह पे मोर दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 फरक होता है. तो शेपटी खाकी रंगाची